बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में चल रही किसान आंदोलन से जुड़ी सुनवाई से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से चल रही बातचीत पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख से नाखुशी जताई, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा कि क्या उन्हें कोर्ट में विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसी बातचीत चल रही है जिसमें सरकार के खिलाफ कई राज्य खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी कहा कि अभी तक कोई भी याचिका कृषि सुधारों के पक्ष में नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप कृषि सुधार कानून को रोक रहे हैं या हम रोके। सुप्रीम कोर्ट ने धरने में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर प्रदर्शनकारियों से भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी को भी प्रदर्शन से नहीं रोक सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आने तक तीनों कानूनों को टाल दिया जाए तो क्या प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को खासतौर पर परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन की जगह शांति भंग होने की भी आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने कानून बनाया है और आप ही इस समस्या का समाधान करें। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट बता रहे हैं। विक्रांत, देखिए सुनवाई अभी भी चल रही है और सख्त टिप्पणी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि आप इस कानून को रोक रहे हैं या हम रोके। अभी और क्या दलील सरकारी वकील के द्वारा दी जा रही है? देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अभी एक दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर रोक नहीं लगा सकता जब तक कि वो किसी के फंडामेंटल राइट्स का अधिकार का हनन ना कर रहा हो। और किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि इस कानून से उनके फंडामेंटल यानी आधारभूत जो उनका अधिकार है उसका किसी तरीके का हनन हो रहा है। तो सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती और कानून पर रोक लगाने का मतलब गलत होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इन कानून के कारण उनके संवैधानिक मूल अधिकारों पर किसी तरीके का हनन होने की बात नहीं की है सरकार। क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि जब तक के लिए इस कानून पर रोक लगा दी जाए, जब तक सरकार एक कमेटी जो बनाई जाएगी वो कमेटी इस मामले में विचार करे और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे का फैसला लिया जाए। क्योंकि कोर्ट जो है वो लगातार हो रहे प्रदर्शन और वहां पर जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल कह रहा है कि हमें सियासी मुद्दों पर आदेश नहीं जारी करने चाहिए। जनता के बीच ये बहस का मुद्दा हो चुका है। विक्रांत, इसका क्या मतलब? देखिए, आपको इसका जो कोर्ट ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने अभी कुछ समय पहले आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मुद्दों का निर्णय करता है और इस तरीके के यानी जो जिस मामले की सुनवाई हो रही है उसको लेकर के उनका ये ट्वीट था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो इसी मामले में कोर्ट ने कहा है कि एक राजनीतिक दल है जो ये कह रही है कि हम किसी भी नीतिगत मामलों पर फैसला नहीं दे सकते। ये एक इस तरीके का लेवल पब्लिक डिबेट का हो गया। तो सीधे तौर पर हम ये हाँ ठीक है विक्रांत, जरा ये बताइए, क्योंकि कोर्ट ने ये एक टिप्पणी भी की साथ ही साथ कि अगर इन कानूनों को जब तक कमेटी गठन हो रही है और तब तक टाल दिया जाता है तो क्या प्रदर्शन जो हो रहा है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है? इसका जवाब किसे देना है और ये क्या तय हो पाएगा आज? देखिए, ये इस मामले में एक बड़ी चीज वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध करने का अधिकार सभी को है, हम इस मामले में रोक नहीं लगा सकते, लेकिन ये रोक जरूर लगा सकते हैं कि जो जिस जगह पर प्रदर्शनकारी इस समय बैठे गए हैं वहां पर ना बैठें। लेकिन इसके लिए पहले कमेटी की बात पर तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को कानूनों पर रोक लगाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद ये बात सब पता कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी तरीके की वहीं पर हिंसा हो या फिर हिंसा फैले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस समय माहौल बना हुआ है, कोई भी छोटी सी घटना हिंसा फैला सकती है और सुप्रीम कोर्ट के समेत हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटना ना हो। इसे रोकने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर इन कानूनों को रोक लगाते हैं और कमेटी बनती है तो क्या प्रोटेस्टर्स वहां से चले जाएंगे? क्योंकि वहां पर कई बुजुर्ग व्यक्ति और कई महिलाएं भी बैठी हुई हैं जिनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार जब ये सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कानूनों को स्थगित या उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि देश के बड़े हिस्से के किसान जो हैं वो इन कानूनों के समर्थन में हैं। ठीक है विक्रांत, देखिए यहाँ सरकारी वकील जो है उन्होंने इस बात की दलील भी दी कि कोर्ट
कानून को रद्द नहीं कर सकता, उस पर रोक नहीं लगा सकता। इसके जवाब में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया और किस तरीके से अब कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाइए, क्योंकि ये बात तो पिछली सुनवाई में भी हुई कि आप एक कमेटी बनाइए और तब तक के लिए कानून को होल्ड पर रखिए, रोक तब तक उसको टाल दीजिए। देखिए, एक और बड़ी खबर जो अभी अभी आई है, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल देश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अटॉर्नी जनरल सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि अभी तक पूरा प्रदर्शन बेहद ही शांतिपूर्ण था, लेकिन कल करनाल में एक घटना हुई जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कुछ लोगों से मिलने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। तो सीजेआई ने कहा कि हम किसी भी तरह से कानून तोड़ने वालों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि किस तरीके से शांति बनाए रखने के लिए या फिर वायलेंस जो हो रहा है उसे रोकने के लिए कोशिश की जा सके। एक के वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि किसान ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर लेकर के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दिन दिल्ली में आया जाए। तो सीजेआई ने यह भी जानना चाहा कि आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। तो एक तरह से कई चीजें जो सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं, अब सरकार ये बता रही है कि किसान गणतंत्र दिवस के दिन 2000 ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कह रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो करनाल की घटना हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नहीं उतरने दिया गया था। पक्ष है, एक तो सरकारी वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या किसानों की तरफ से भी कोई पक्ष रखने के लिए है? देखिए, बिल्कुल किसानों की तरफ से भी पक्ष रखा जा रहा है और किसानों से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहती है कि अगर इस कानून को रोकने के लिए कोई तैयार होता है तो क्या आप लोग वहां से हटने के लिए तैयार होंगे। तो एक बार जब सरकार की तरफ से बात साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपनी राय दे रहे हैं, एक बार जब सरकार की तरफ से रुख साफ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जितने भी ऑब्जर्वेशन हम देखें जो सुनवाई शुरू होने के बाद से हुआ है, उससे ये साफ है कि कोर्ट ये चाहता है कि जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे तब तक के लिए इन तीनों ही कानूनों को पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन हिस्सों पर विवाद है, जिन चीजों पर विवाद है, उस पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने यह कहा है कि पूरे तीनों कानूनों को समूल रूप से पूरे रूप में उन पर रोक लगाने की बात है। मुझे ये भी बताइए कि जो कमेटी गठन की बात हो रही है, जो पिछली सुनवाई में भी कोर्ट की तरफ से कही गई थी, ये कमेटी दरअसल क्या करने वाली है? देखिए, कोर्ट ये चाहता था कि एक कमेटी बने जो सभी पक्षों की बात सुने, किसानों की बात सुने, सरकार की बात सुने और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे। एक और बड़ी खबर अभी अभी आई है, सीजेआई ने कहा है कि प्रदर्शन जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट की तरह होने चाहिए। वो बहुत बड़ा एक आंदोलन था, यानी कि शांति एक तरह से हर आंदोलन की मूल होनी चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हिंसा की घटना करनाल वाली कल बताई गई, उस पर कोर्ट ने ये कहा कि प्रोटेस्ट शुड बी लाइक गांधी जी सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह के कारण किस तरह आंदोलन होना चाहिए। और दुष्यंत दवे जो फार्मर्स, जो किसानों की तरफ से पेश हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये काम कर रहे थे, लेकिन हमें भी करनाल के वायलेंस के बारे में, जो करनाल की घटना की बात हुई है, उसके बारे में पता चला, लेकिन हमें नहीं पता कि ये किसने की और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो आंदोलनरत किसान है वो इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कोर्ट ने यहाँ इस बात का जिक्र भी किया कि महिलाएं और बच्चे वहां पर क्यों हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किसान की तरफ से भी यहाँ अपना पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद है। और ये भी सवाल पूछा गया कि क्या अगर अभी के लिए कानून को टाल दिया जाता है जब तक ये कमेटी गठन हो रही है, क्या तब तक ये प्रदर्शन कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? इसके जवाब में किसानों के पक्ष से क्या कहा गया? देखिए, अभी इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि सीजेआई ने खुद ये कहा कि जो विरोध करने का अधिकार है वो किसानों का अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर रोक नहीं लगा सकता कि कोई विरोध ना करे। और लेकिन हालांकि ये जरूर पूछा गया कि अगर कानूनों को स्थगित कर दिया जाता है तो क्या आप अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर देंगे। एक और बड़ी खबर जो अभी आई है, सीजेआई ने कहा है कि हम इन तीनों कानूनों को लागू करने की जो प्रक्रिया है उसे स्टे कर देते हैं। हम कानूनों को स्टे नहीं करते, बल्कि जो का इम्प्लीमेंटेशन है, उसे लागू करना है, उसको स्टे कर देते हैं। तो इससे सरकार की वो भी चिंता जो है वो भी रह जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो कोर्ट ने कहा है कि हम कानून पर रोक नहीं लगाते। विक्रांत, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी इस बीच की गई है, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण सुनवाई इस वक्त चल रही है और कोर्ट की तरफ से कही गई कि लागू करने की जो प्रक्रिया है कानूनों को, फिलहाल उससे स्टे कर दिया जाए, उससे
रोक दिया जाए। ये बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को रखा गया है, क्योंकि इससे पहले सरकार ने कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी कि क्या वो कानून रद्द कर रहे हैं या हम कर दें, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने दलील दी कि इसका हक कोर्ट को नहीं है कि वो कानून रद्द कर सके, जिसके जवाब में आप कोर्ट की तरफ से लगातार देखिए दलीलें अंदर चल रही हैं और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लागू करने की जो प्रक्रिया है कानून को, उसे क्या स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने धरने में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर प्रदर्शनकारियों से भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी को भी प्रदर्शन से नहीं रोक सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आने तक तीनों कानूनों को टाल दिया जाए तो क्या प्रदर्शन को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन की जगह शांति भंग होने की भी आशंका जताई। ये आशंका कोर्ट ने क्यों जताई है विक्रांत? कोर्ट ने इसलिए ये आशंका जताई क्योंकि कई तरह की वायलेंस की घटना जो कल वहां पर हुई करनाल में, वो एक बड़ी घटना थी। मुख्यमंत्री वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन जो हिंसा वहां पर हुई, जिस तरीके से पूरा मंच तहस नहस किया गया, वहां पर नहीं उतर पाए। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। दुष्यंत दवे जो किसानों की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो ट्रैक्टर रैली है वो गणतंत्र दिवस परेड को किसी भी तरीके से प्रभावित या उसमें किसी तरीके का हनन या खलल नहीं डालेगी। हम केवल अपना प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में जाकर करना चाहते हैं और हमें रामलीला मैदान तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो एक बड़ी खबर किसानों की तरफ से कहा गया, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर लेकर के किसान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में कूच करने की बात कर रहे हैं, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह में खलल पड़ेगा। तो किसानों की तरफ से कहा गया कि हमारा गणतंत्र दिवस परेड में आने का या उसमें खलल डालने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। हम केवल रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं और रामलीला मैदान में जाने की अनुमति पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। तो बड़ी खबर जिस तरीके से विक्रांत हम तक पहुंचा रहे हैं, यहां अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां बातचीत पर सवाल उठाए, साथ ही साथ किसानों से भी ये पूछा कि क्या कोर्ट पर उनको भरोसा है, और साथ ही साथ उन्होंने चिंता भी जाहिर की है जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि देखिए कोरोना का वक्त चल रहा है, महामारी चल रही है, उसको देखते हुए खतरा भी किसानों पर मंडराता, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो चिंतित नजर आई। हालांकि उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि क्या जो सरकार है वो इस कानून को रद्द करेगी या हम करें, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि यह अधिकार कोर्ट को नहीं है। जिसके जवाब में अब कोर्ट की तरफ से एक चीज और कही गई, वो ये कहा गया कि क्या लागू करने की प्रक्रिया को स्टे कर दिया जाए। विक्रांत, जो कोर्ट की तरफ से अब ये टिप्पणी हुई है कि लागू करने की प्रक्रिया को क्या स्टे कर दिया जाए, उसके जवाब में क्या कहा गया सरकारी पक्ष की तरफ से? देखिए, एक और बड़ी खबर अभी अभी आई है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि अच्छा चलिए 15 जनवरी तक के लिए रुक जाते हैं और देखते हैं कि बातचीत कहां तक आगे बढ़ती है, क्या रास्ता निकलता है। 15 जनवरी तक का समय मांगा गया सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नहीं, हम इस मामले को देख रहे हैं और आपने इस मामले को अभी तक ठीक तरह से नहीं डील किया है। हम इस मामले में आज ही कोई आदेश जारी करना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम इस मामले में बड़ी खबर इस वक्त विक्रांत हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट से सरकारी वकील ने ये कहा कि 15 जनवरी तक हम रुक जाते हैं और उसके बाद आगे की जो स्थिति होगी उसको विचार करेंगे। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये लंबा खिंचा है और अब और वक्त नहीं, आज ही कोर्ट ये चाह रहा है कि इसको लेकर कोई आदेश दिया जाए। बड़ी खबर यहां पर सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 जनवरी तक वक्त दिया जाए। विक्रांत, ये 15 जनवरी तक का जो वक्त मांगा गया, वो क्या स्थिति को यथास्थिति ऐसे ही चलती रहने के लिए या कानून को फिलहाल टाला जाएगा? देखिए, अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 जनवरी तक बातचीत का जो दौर चल रहा है उसे चलने दिया जाए, 15 जनवरी तक की कोर्ट मोहलत दे दे और एक बार ये देखा जाए कि बातचीत में आगे क्या रास्ता निकलता है। लेकिन कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया। एक और बड़ी खबर, क्योंकि किसानों की कई यूनियन, जिनका जिक्र सरकार कर रही थी कि कई यूनियन ऐसी हैं जो किसान बिलों का समर्थन कर रही हैं, तो ऐसी एक यूनियन है इंडियन किसान यूनियन। उसकी तरफ से उनके वकील ने कहा कि कई बड़ी संख्या में किसान इस कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप पहले उनको भी सुने और उसके बाद ही आदेश जारी करें, क्योंकि यही बात सरकार बोलती थी कि तीनों कानूनों का केवल 2 राज्यों में विरोध है, बाकी कई जगह पर देश में किसान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया, इंडियन किसान यूनियन की तरफ से कहा गया कि हम इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और कई ऐसे किसान हैं जो इन कानूनों के पूरी तरीके से समर्थन में है और
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उन्हें भी सुना जाए। तो एक तरह से अब ये तीसरा पक्ष भी आ गया है। ये वो किसान हैं जो इस कानून का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जब कृषि मंत्री से मिलने विक्रांत आप दे रहे हैं, दरअसल वो ये कि कोर्ट तमाम सवाल, तमाम टिप्पणी यहाँ पर सरकार से कर रही है और पूछ रही है उनके जवाब, जिनके जवाब देने के लिए इस वक्त सुनवाई देखिए चल रही है कोर्ट रूम में। इस वक्त सरकारी वकील मौजूद है, एक पक्ष वो भी है जो किसान दरअसल आंदोलन कर रहे हैं उनका पक्ष रखने के लिए, और अब एक समर्थन में भी वकील नजर आ रहे हैं। एक जो किसानों का संगठन है वो समर्थन पर उतरा है और उसकी बात कोर्ट में कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने कानून बनाया और आप ही समस्या का समाधान करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो किसी भी कानून पर रोक नहीं लगा सकता जब तक वो मूल अधिकार का हनन ना करता हो। कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे किसान कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है आपको बता दें, दरअसल ये कोर्ट की तरफ से, ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि किसान बहुत सारे ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अभी तक कोई याचिका जो है वो नहीं आई है जो ये दिखाती हो कि कुछ किसान संगठन जो है वो इसके पक्ष में है। विक्रांत, इससे क्या समझा जाए? क्या अब सरकार ये वक्त और मांग सकती है कि जो अभी समर्थन में किसान है उनका समर्थन भी दिखाए कि देखिए इतने किसान जो है वो समर्थन में है? देखिए, इंडियन किसान यूनियन की तरफ से तो कह दिया गया है कोर्ट में, उनके वकील ने ये दलील दी कि हम इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और हमें कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनको भी सुना जाए, उनका भी पक्ष सुना जाए। तो सीजेआई ने अभी ये टिप्पणी की है कि हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जो साफ सुथरा हो, जिसमें सभी लोग कमेटी को अपने जो कमेटी बनाई जाए उसको कानून के बारे में अपनी राय दे, और अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये बताया जाए। और हमारी ये कर्तव्य है कि हम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा करें, और अगर कोई वायलेंस होता है तो कौन जिम्मेदार होगा ये कोर्ट ने कहा है। इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि जब कमेटी एक बनाई जाए और उस कमेटी को सभी लोग, सभी पक्ष, चाहे उसका समर्थन कर रहे लोग हो, चाहे उसका विरोध कर रहे किसान हैं या फिर सरकार, तीनों ही लोग उसको अपनी राय दे और उसके आधार पर कमेटी अपना एक जवाब देगी, अपनी एक रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो अभी तक देखिए बड़ा सवाल तो अब ये है कि क्या कोर्ट आज ही आदेश दे सकती है, क्या आज ही समाधान निकल सकता है? देखिए इस मामले में जो सुनवाई चल रही है उससे ये साफ लग रहा है कि कोर्ट इस मामले में आज ही कोई आदेश पारित करेगा। हालांकि समाधान निकलना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर कोर्ट कमेटी भी बनाता है तो कमेटी अपनी राय लेगी, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है वो हो सकता है कि रुक जाए। इसी कारण कोर्ट ये जानना चाहता था कि कमेटी एक बनाई जाए जिसके पास सभी अपना पक्ष दें, लेकिन सरकार की तरफ से एक दलील दी गई है कि 15 जनवरी तक का समय दे दिया जाए, तब तक बातचीत को ऐसे ही निर्बाध गति से चलने दिया जाए, और अगर 15 जनवरी तक कोई रास्ता नहीं निकलता तो अगला कदम उठा सकता है कोर्ट। लेकिन कोर्ट ने उसके जवाब में साफ कहा था सीजेआई ने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज ही इस मामले में कोई आदेश देना चाहते हैं। अभी तक काफी समय निकल चुका है। इस वक्त और किसान आंदोलन पर देखिए अभी भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आज ही मामले में वो कोई अंतिम आदेश देना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से 15 जनवरी तक का वक्त मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस बात से इनकार कर दिया है। अब जल्दी से रुक कर लेते हैं अखाड़ा का। आनंद नरसिम्हन है साथ हमारे। नमस्कार, नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, और आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्च न्यायालय ने मन बना लिया है कि कुछ भी हो वो आज किसान प्रोटेस्ट यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ऑर्डर पास करना चाहते हैं। वो सबकी बात सुनना चाहते हैं, वो ना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि सड़कों पर वायलेंस हो, दंगे हो, लड़ाई फसाद हो, और ना ही ये चाहते हैं कि किसान के किसी भी हक का हनन हो। तो उन्होंने कहा है सरकार से कि आप अपनी बात यहाँ रखें,
उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं, जो इस बिल के समर्थन में, इन बिल्स के समर्थन में है, वो भी अपनी बात रखें। लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको 15 जनवरी तक टाल दें और ये बातचीत का सिलसिला चलता रहे, नहीं, आज हम ऑर्डर पास करना चाहते हैं, हम मन बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दलील रखी जा रही है कि हमें रामलीला मैदान तक हमारी ट्रैक्टर रैली ले जाने का मौका नहीं दिया जा रहा। दुष्यंत दवे जो पैरवी कर रहे हैं किसान पक्ष की, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से वो भी कह रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे परेड को नहीं खराब करना चाहते, 26 जनवरी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें तो रामलीला मैदान तक भी हमारी रैली ले जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दलील रखी जा रही है सरकार की तरफ से, देखिए करनाल में क्या हुआ, जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन उस तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा किसान यूनियन है, सब एकदम शांतिपूर्वक हैं। ये कौन है जो कुछ लोग हैं जो फसाद कर रहे हैं, उनके नाम पर पूरे जो प्रोटेस्ट है उसको क्यों खराब किया जाए। लेकिन वहां पर कुछ और भी खड़े हुए हैं, पीएस नरसिम्हा जो बहुत ही बड़े वकील हैं, वो खड़े हुए हैं कुछ ऐसे किसान यूनियंस की तरफ से जो कहते हैं कि हमारी दलील सुने, हम चाहते हैं कि ये लॉज इन पर कोई रोक ना लगाई जाए, इसको चलाने दे, इसको चलने दिया जाए। सरकार ने जो किया है ठीक किया है, किसान के हित में किया है, हमारी बात को भी सुने। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम वातावरण को एकदम कंड्यूसिव बनाएंगे कि सबकी दलीलों को सुना जाए, सबकी बात को सुना जाए, कमेटी के सामने आप अपनी बात रखें। और आज हम एक ऑर्डर पास करना चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस का कहना है, उनका ये मानना है कि अगर कानून को होल्ड कर दिया जाता है, उसको होल्ड पे डाला जाता है, तो शायद एक ऐसा वातावरण बन जाए कि बातचीत का सिलसिला चलता रहे। हम जाएंगे एहतशाम और विक्रांत के साथ और भी डिटेल्स के लिए, लेकिन इस वक्त की अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है सरकार से कि आप इस कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख सकते। अगर आप इसको होल्ड कर और फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ाकर रखें तो इसमें क्या बुरा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया कोई भी लॉ, कोई भी कानून आप उस पर होल्ड नहीं डाल सकते जब तक वो किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं करता। और यहाँ तो किसान इसके पक्ष में है, इसके खिलाफ नहीं है। कई सारे किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारा तो इससे फायदा हुआ है, भला हुआ है, तो किसके मानवाधिकार का हनन हुआ है कि आप इस पर आप रोक लगा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का फिर से ये कहना है कि सरकार ये क्यों नहीं कहती कि फिलहाल इस ऑर्डिनेंस को, इस कानून को, इसको हम अभी होल्ड पे डालते हैं। विक्रांत और एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट में बहुत गहमा गहमी है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शायद कोर्ट ने मन बना लिया कि हमें इस पर कोई ना कोई ऑर्डर तो जरूर पास करना है। देखिए बिल्कुल आनंद, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज ही आदेश जारी करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि 15 जनवरी तक बातचीत करने दीजिए, और एक बार 15 जनवरी तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तो उसके बाद कोर्ट कोई फैसला ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि काफ़ी समय निकल चुका है और इस मामले को ठीक से डील नहीं किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम इस मामले पर आज ही फैसला देंगे। इंडियन किसान यूनियन की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, और कई ऐसे किसान हैं जो इन कानूनों का समर्थन करते हैं, तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले इस मामले में उन्हें भी सुना जाए। एक बात और जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आनंद, कि कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि कानून में सरकार, कोर्ट के पास इन तीनों कानूनों को रोक लगाने का अधिकार नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा देते हैं। इससे अटॉर्नी जनरल की ये चिंता भी दूर हो जाएगी कि कानून पर रोक लगाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। तो अभी तक की सुनवाई से ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज ही आदेश पारित करेगा। अब एक और अपडेट आया है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं ये गेम, फुटबॉल का गेम खेलने की कोशिश की जा रही है उस पक्ष के द्वारा जो कि प्रोटेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि हमारे पास 400 किसान यूनियन है, हमें सबको कंसल्ट करना पड़ेगा इससे पहले कि हम कमेटी के पास जाएं और इस मैटर को कमेटी तक ले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी फॉर्म हो रही है ये निर्णय लेगी, और जब तक ये कमेटी कोई निर्णय पर नहीं आती है तो फिर आप प्रोटेस्ट को हटाएं, किसी और जगह लेकर चले जाएं ताकि रास्ते खुल जाएं, लोगों को ये तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनकी जीविका पर आघात हो रहा है, जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, जो स्कूल्स, कॉलेज या जो क्लासेस हैं अटेंड करना चाहते हैं वो नहीं, बिजनेसेस हैं, कितने सारे व्यापार हैं जो ठप हो गए हैं उस इलाके में। ये कहा जा रहा है कि इसको जरा आप क्लियर करिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाएगा। कोई घुस के उपद्रवी अगर अंदर घुस गए और वहां पर इन्होंने एक फसाद शुरू कर दिया तो पूरी तरह से ब्लडशेड हो जाएगा, जो वो नहीं चाहती सरकार, जो कि कोर्ट भी नहीं चाहता, उच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं। उन्होंने फिर
से टोक दिया दुष्यंत दवे को, यह कहा कि आप सरकार से बात करने के लिए जा सकते हैं, कमेटी से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि सरकार तो बात करने को तैयार है, कई सारी बातें मान भी ली हैं, लेकिन ये लोग कुछ हैं जो कि जानबूझकर अड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ और भी किसान पक्ष हैं जो कि वहां खड़े हुए हैं ये कहकर कि हम तो इन कानून के पक्ष में हैं, हम तो चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स लाए जाएं। विक्रांत, देखिए, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया आनंद कि अगर कानूनों को होल्ड पर रख दिया जाए तो एक पीसफुल मैसेज, एक एनवायरनमेंट बनेगा जिसमें बातचीत की जा सकती है। लेकिन दुष्यंत दवे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि हम 400 एसोसिएशन हैं, 400 किसान एसोसिएशन हैं, एक बार हमें उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि कमेटी को बनाने के मामले में, कमेटी गठन करने के मामले में उनका क्या रुख है। तो सीजीआई ने कहा कि आप सरकार के पास बातचीत करने जा सकते हैं लेकिन कमेटी के पास नहीं जा सकते। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो उनसे एक बार सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि कमेटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि इस मामले में जो कमेटी है वही सारे फैसले करे। वो तीनों सभी पक्षों से बात करके, चाहे वो विरोध कर रहे किसान है या फिर समर्थन कर रहे किसान है और तीसरा पक्ष सरकार का है, तीनों से बातचीत करके कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, उसके आधार पर काम किया जाए। क्योंकि कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी चिंता जताई है कि अगर कोई हिंसा हुई, अगर लोगों की जान गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कोर्ट ने कहा कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए जिसमें हिंसा के कारण किसी तरीके का संपत्ति का या जानमाल का नुकसान हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विक्रांत आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जरा नीरज से भी बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो शरद पवार जी के घर के सामने है जहां पर किसानों की एक बैठक चल रही है। नीरज, क्या कोर्ट में जो चल रहा है उस पर नजर बनी हुई है अंदर? किस तरह की बातचीत हो रही है? क्योंकि ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि देश भर में अगर देखें माहौल ऐसा है कि किसान को इससे फायदा हो रहा है। जो भी कृषि से संबंधित है, ज्यादातर लोगों को, पंजाब हरियाणा के इस ग्रुप के बाहर लोगों को इस पर फायदा ही हुआ है। किसान को आमतौर पर ग्राउंड पर जमीनी हकीकत यह है कि उनको फायदा हो रहा है। तो क्या ये बात भी आगे जा रही है? क्योंकि 400 किसान यूनियंस में से कई सारे यूनियंस ऐसे हैं जो कि इस तरह का उपद्रव नहीं चाहते, जो फसाद नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि उनके हित में कानून बने और उनके हित में काम हो, और सरकार ने कम से कम 8 या 9 उनकी जो डिमांड्स हैं वो सब मान ली है। आनंद, देखिए, लगातार 50 दिन होने को है किसानों के आंदोलन को, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। और शरद पवार जब भी दिल्ली में होते हैं तो विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। इस वक्त हम लोग 6 जनपद पे है जो शरद पवार का आवास है और अंदर बैठक चल रही है। लगातार जो नेता हैं, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार, उनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी है और इस सुनवाई पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष की रणनीति क्या होगी। मीडिया के लोग यहाँ मौजूद है और खास बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक बड़ी रणनीति बनाएगा। विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन में सीधे तौर पे भले ही शामिल न हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि किसानों को मदद किया जाए। अब देखना होगा कि आज की सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाती है। 15 तारीख को आपको याद होगा कि कांग्रेस की तरफ से राजभवन के घेराव का आयोजन किया गया, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि सरकार पे दबाव बनाया जाए और सरकार को पीछे ढकेला जाए। किसानों के साथ है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, लेकिन बाहर से रणनीति बनाने की कवायद जारी है। देखना होगा कि शरद पवार की आज जो बैठक हो रही है उसमें कोई नतीजा ऐसा निकलता है कि नहीं, ताकि विपक्ष रणनीति बनाकर सड़कों पे उतरे। बिल्कुल सही कहा नीरज, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये कह रहा है कि देखिए, हम ये नहीं चाहते कि उपद्रव हो, हम नहीं चाहते फसाद हो। और दूसरी बात ये है, आंकड़े भी बहुत सामने कहते हैं कि पंजाब को एज अ प्लेस, एज अ स्टेट, हर दिन कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
आज तक कम से कम 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक स्टेट पंजाब झेल चुका है इस ब्लॉकेड की वजह से, इन प्रोटेस्ट की वजह से। तो किसान तो आहत हो ही रहे हैं और वहां पर उनको तकलीफ हो ही रही है, लेकिन साथ में जो आसपास की इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज, कारखाने हैं और फिर लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है, आने जाने का की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, इसकी वजह से स्टेट को भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है इस पर भी नजर है, लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी नजर है। और फिर अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे कुछ जो इसमें उपद्रवी हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के हो गए, जैसे करनाल में कल ये हुआ था, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एमएल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने नहीं दिया गया और किस तरह का फसाद, किस तरह का वहां पर उपद्रव हुआ था। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ घुसे, कोर्ट ने इसको भी संज्ञान में लिया और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कोर्ट ने आज मन बना लिया है कि वो इस पर कोई ना कोई ऑर्डर पास करना चाहते हैं और शायद ये ऑर्डर ये हो कि मामला जो है रेफर हो कमेटी को और कमेटी इस पर पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करे। और जब तक कमेटी रिपोर्ट तैयार नहीं करती तब तक ये प्रोटेस्ट जहां पर हैं वहां से हटा दिए जाएं, सड़कें खाली कर दी जाएं और प्रोटेस्ट वेन्यू कोई और दे जहां पर लोगों को अपनी तकलीफ ना हो और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी बात भी रख सकें। विक्रांत बताइए, क्या ऐसा होगा? में किसानों की देखिए ये बिल्कुल इस तरीके की बात उठती है क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर आगे इस मामले में बढ़ते हैं तो आंदोलन जारी रहेगा, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि किसी को विरोध करने से हम कैसे रोक सकते हैं। किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि 26 जनवरी पर 2000 ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आने की बात की जा रही है। तो कोर्ट में किसानों की तरफ से जो विरोध कर रहे किसान हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आने का कार्यक्रम है, हमारा गणतंत्र दिवस परेड को किसी तरीके से प्रभावित करना या उसमें खलल डालने का कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने कोर्ट से साफ कहा कि हम लोग विरोध जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण कर रहे हैं और हमारे लोग कहीं पर भी हिंसा में शामिल नहीं है। जो करनाल की कल की घटना हुई है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की घटना का जिक्र आया है, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, मंच को तहस नहस कर दिया गया, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जा पाए। तो इस तरीके की स्थिति भी बन रही है। तो हालांकि किसानों की तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता कि वो कौन लोग थे, हमारी जो एसोसिएशन है वो लगातार हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लगी हुई है। तो सरकार की तरफ से एक चिंता है कि अगर इस मामले में कमेटी बनती है तो कानून पर रोक ना लगाई जाए और अगर लगाई जाती है तो पूरी तरीके से ना लगाई जाए, क्योंकि वो उससे एक ठीक संदेश नहीं जाएगा। कोर्ट में सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि कानून पर कोर्ट रोक लगाने का अधिकार। सबसे बड़ी बात यह है विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है विक्रांत कि किसान अपनी बात मनवाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो किसी और का नुकसान क्यों करना चाहेंगे? तो ये कौन है जो जानबूझ के ये चक्का जाम कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं कि आप जगह खाली नहीं करेंगे? क्योंकि किसान की बात तो सुनी जा रही है, हर रोज मीटिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया। तो फिर किस लिए रास्ते जाम किए जा रहे हैं, किस लिए दूसरों को परेशान किया जा रहा है? ये फिर क्या कहीं इसमें कोई सियासी एलिमेंट्स तो नहीं है? क्या किसान इस बात के हित में है कि देखिए हम सड़कें खाली कर दें और ऐसी जगह जाएं जहां हमारा प्रोटेस्ट चलता रहे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती? लेकिन अगर कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले चुकी है तो क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है? ग्राउंड पर क्यों इतनी तकलीफ दी जा रही है लोगों को और क्यों इस तरह से रोड सड़कें जाम की जा रही हैं? ये सवाल भी उठ रहे हैं। आइए जरा सीधा चलते हैं सागर गुप्ता के पास। सागर, आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, वहां किसान बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कोर्ट अगर ये कहती है कि बात कमेटी पर जाएगी और फिर इनको जगह खाली करनी पड़ेगी, सड़कें खाली करनी पड़ेगी और कहीं जाकर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो क्या वो इसके हित में है? बताइए वहां का सूरत हाल। बिल्कुल आनंद, सूरत हाल हम दिखाते हैं, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे किस तरीके से चक्का जाम हुआ, लोगों की जीविका पर असर हुआ है और किस तरीके से लोगों को इससे काफ़ी आम लोगों को दिक्कत हो रही है। आप देखिए कि ये सारे जो बैरिकेड्स हैं ये लगाए गए हैं, पूरा ये टर्न लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मयूर विहार जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो या नोएडा जाना हो, 2-2 किलोमीटर की दूरी है, पर आप 9 से 10 किलोमीटर आप टर्न करके जाएंगे। इधर ट्रैक्टर खड़े हुए, इधर हमने कई किसानों से अभी बात की, उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरा फैसला नहीं सुना देती हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने पूछा उनसे कि क्या आप कमेटी अगर गठन की जाती है, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको कि ये जगह खाली कर दीजिए, आप रामलीला मैदान या कहीं ऐसी जगह चली जाइए जहां लोगों को असुविधा ना हो, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? जो जिक्र दुष्यंत दवे कर रहे थे वही जिक्र यहाँ के किसानों ने भी किया। इन्होंने कहा कि हमारे लीडर बताएंगे, उनके जो लीडर हैं वो बताएंगे।
तो यहाँ पे अभी एक्चुअली में आनंद यहाँ चुप्पी साध ली गई है किसानों द्वारा। वो इसका क्लियर कट आंसर नहीं देने को तैयार हैं कि क्या वो ये जगह खाली कर देंगे अगर किसी कमेटी का गठन होता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। पर क्या लग रहा है, क्या किसान कोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमत रहेंगे? सागर, किसानों से आपकी बात हुई है वहां पर, क्या कोर्ट के किसी भी फैसले से किसान पूरी तरह उसका समर्थन करेंगे, उसको मानेंगे, चाहे उनके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो? देखिए कि देखिए आनंद, यहाँ पर जो ज़्यादातर किसान हैं वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ पे जो इसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो राकेश टिकैत हैं। उनसे जब हमने बातचीत की थी कुछ दिनों पहले और इसका जिक्र हुआ था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फेवर में या अगेंस्ट कोई भी रूलिंग देता है उस पर क्या किया जाएगा, उन्होंने कहा था एक शब्द में कि हमारे लिए न्यायालय सम्मानित है और हम उसका सम्मान करेंगे। उसके कितने और मायने निकाले जा सकते हैं ये उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया, पर हाँ ये ज़रूर यहाँ पे सेंस बनता हुआ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायालय कुछ इस पर फैसला करता है तो उसका सम्मान किसानों द्वारा किया जा सकता है, कम से कम गाजीपुर के किसानों द्वारा किया जा सकता है। ये यहाँ से एक सेंस निकल के आ रहा है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सागर। मैं जरा वापस विक्रांत की ओर जाता हूं। विक्रांत, कोर्ट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये मन बना लिया है कि आज इस पर ऑर्डर पास करेंगे ही, और सब कहीं और एक बैलेंस्ड अप्रोच लग रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आप कमेटी की बात सुनिए, आप सरकार से एंगेज कर रहे हैं, इस विषय पर कमेटी पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करे। ये कमेटी ऐसी कमेटी है जहां एक्सपर्ट्स हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो सब मिल बैठकर इस पर करेंगे और क्लॉज बाय क्लॉज इस पर इन कानूनों पर और किसानों की मांगों पर इन पर नजर डालेंगे। लेकिन क्या कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि सरकार ने कम से कम 8-9 बातें तो ऑलरेडी मान ली हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि शायद किसी पॉलिटिकल आउटफिट से भी ताल्लुक रखते हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस कानून को हटाओ और हमें कोई मांग नहीं है। क्यों हटाओ, क्यों किसान विरोधी है, इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर किसान विरोधी होता तो कई सारे देश भर में किसान इसका समर्थन क्यों करते, और 10-15 हजार किसान नहीं होते प्रोटेस्ट करने के लिए। 60 करोड़ की किसान की आबादी है, उनसे रिलेटेड जो फैमिलीज हैं। तो ये बात क्या कोर्ट में कहीं से ने रखी है इस दलील को? देखिए आनंद, किसानों को जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनका ये कहना है कि सरकार ने कुछ बात मानी है या नहीं मानी है उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में ये बात जरूर उठी क्योंकि कुछ किसान संगठन, 2 किसान संगठन कम से कम आए, जिनका ये कहना था कि हम इनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमें भी सुना जाए। और सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठी कि कानूनों पर रोक ना लगाई जाए, कमेटी अपनी बात करे, कमेटी के पास सब लोग जाएं, लेकिन कानून को रद्द ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तब तक के लिए हम कानून के इम्प्लीमेंटेशन को रोक कर लगा देते हैं जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट ना दे, क्योंकि अगर कमेटी काम करेगी तो एक कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक अच्छा सकारात्मक वो बनेगा माहौल जिसमें बातचीत की जा सकती है। और वो सकारात्मक माहौल तभी बन सकता है जब एक बार कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं उनकी तरफ से ये दलील जरूर दी गई कि हम 400 किसान संगठन हैं, एक बार हमें सबसे सलाह मशवरा करना होगा। विक्रांत, कहीं ना कहीं कोर्ट में ये सवाल भी उठना चाहिए कि क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, क्यों देश भर में किसान ये नहीं कह रहे, पर सब जगह तो किसान ये कह रहे हैं हमें तो फायदा हो रहा है इस बात से कि अगर आप मार्केट को खोले। आप देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने फिर से ट्वीट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मुद्दों का निर्णय करती है, राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने की साजिश का नहीं। सवाल 3 कृषि विरोधी कानूनों में एमएसपी व अनाज मंडियों को खत्म करने का है, किसान को अपने ही खेत में गुलाम बनाने का है, उसके लिए कानून रद्द करने होंगे। ये उनका ट्वीट है। शरद पवार, सीताराम येचुरी और डी राजा अभी बैठे हैं, उनकी बैठक चली है। ये वही नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के साथ फिर राष्ट्रपति के सामने भी एक विज्ञापन रखा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि केरला जैसे लेफ्ट रूल स्टेट में इन लॉज के बारे में बात नहीं है, एमएसपी की कोई बात नहीं है, लेकिन यही लेफ्ट पार्टीज यहाँ देश भर में इसको इन लॉज को हटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी फिर से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि देश ने देखा कि कैसे फार्म लॉज जो कानून आए थे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे और फिर इसे पार्लियामेंट में बुलडोज
किया गया, यानी कि एक मेजॉरिटी होने की वजह से इसको पास कर दिया गया और राज्यसभा में भी इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोट किया है। अच्छा लगा कि इन्होंने नोट किया कि आपने किस तरह से इस बिल को पास किया। लेकिन बात यह है नीरज, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप शरद पवार साहब के घर के सामने हैं इस वक्त। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर इसमें राजनीति होती तो इसका विषय अलग है। कानून अगर किसान के हित में है, किसान के पास ऑप्शन ज्यादा है। 2008-2009 में यही पंजाब था और यही कांग्रेस पार्टी थी जो भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़े होकर यह कह रही थी कि किसानों को मौका दो कि वो सीधा कॉर्पोरेट्स को बेच सकें, वो सीधा अन्य सेलर्स को बेच सकें, अनाज मंडियों के इस डिपेंडेंस से हटा दिया जाए। इन तीनों कानूनों में कहीं पर भी एमएसपी की बात ही नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें सियासत का एंगल ज्यादा दिखता है, किसान का हित कम दिखता है। देखिए, बस मौके मौके की बात है आनंद। आप जब विपक्ष में होते हैं तो लाइन अलग होती है, सत्ता पक्ष में होते हैं तो लाइन अलग होती है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी, यानी मौजूदा विपक्ष जब ये कहता है कि बीजेपी जब विपक्ष थी तो उनकी लाइन अलग होती थी। लेकिन मौजूदा में विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये तीनों कानून जो है वो किसान विरोधी हैं। लाइन बदल गई है। सत्ता पक्ष में थे, आपको याद होगा कि सरकार की तरफ से भी तमाम उन बातों का हवाला दिया गया है, वो सबूत पेश किए गए हैं। जब कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी के नेता शरद पवार भी हो, जब चाहते थे कि किसानों के लिए ऐसा कोई कानून लाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को फायदा हो। लेकिन अभी जो है पूरे मामले में विपक्ष का जो लाइन है वो दूसरा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और आपको याद होगा, सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने इस पूरे मामले पे आंदोलन की शुरुआत तो की थी, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे। बाद में किसानों ने इस पूरे मसले को लेकर सिंघू बॉर्डर हो या दूसरे इलाकों में विरोध किया। लेकिन बार बार ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या देश भर के किसान साथ में हैं किसानों के? सरकार जो बात करिए कहीं उसमें भी तो दम नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों में किसानों को बहुत फायदा नहीं होता है। और हलचल हुई है, देखना होगा कि क्या बैठक नहीं आनंद, अभी बैठक खत्म नहीं हुई है। ये दूसरी गाड़ियों का काफिला जा रहा है। अभी सीधा देख सकते हैं। एक मिनट आनंद, देखते हैं। हाँ, डी राजा हमारे साथ है। सर क्या बात हुई? Just we had a consultation. हाँ, लेकिन ये जो सियासी एंगल है, ये अभी तक कुछ ये सबसे ज्यादा सीताराम येचुरी से बात करते हैं। सीताराम येचुरी से बात। सर क्या बात हुई? तो अभी तक चर्चा हुई है आनंद, बैठक खत्म हो गई है। अभी की बड़ी खबर की बैठक खत्म हो गई है शरद पवार के यहाँ, और कोई चर्चा अभी कोई अंतिम रूप पे नहीं पहुंचे। अभी इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। क्या कहते हैं उसका इंतजार होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नहीं, सब पता है हमें, हम भी फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं आप उसको, तो उन्होंने वापस अब वेट करिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। क्या कर रहे हो? पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या है मतलब सुनने दे। बाहर नहीं आएंगे यार, सुनना है तो सुन लो आप। बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद फार्मर्स का कमेटी जो है वो तय करेगी क्या होगा उनका रिएक्शन। उसी के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी रोल हो सकती है, समझे ना? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके साथ आनंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे विपक्ष की रणनीति तय होगी। आनंद, बैठक खत्म हो गई है और बैठक में यह तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, अगर कमेटी का सुझाव दिया जाता है और किसान अगर उसको मानते हैं तो उसके या मानते हैं या न मानते हैं, उसके बाद यह तय होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी जो बैठक खत्म हुई है उसमें यही बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जी आनंद जी, तो यानी डेवलपमेंट ये है कि बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उसके बेसिस पर इनकी रणनीति होगी। पर इनकी रणनीति तो सियासी हुई नीरज, इनकी रणनीति किसान का हित नहीं है, इनकी रणनीति इनका राजनीतिक हित हुआ। देखिए, विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं मानती आनंद। इनका कहना है कि सरकार जो कर रही है वो किसानों के हित में नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि विपक्ष जो कर रहा है वो किसानों के विरोध में कर रहा है, और किसान भी इस पूरे मामले पर एकजुट नहीं है। दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों से जितना समर्थन मिलना चाहिए उतना भी समर्थन जी नीरज, एक अपडेट आया, मैं जरा आपसे हट रहा हूं क्योंकि अपडेट आया, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। खबर जैसे आ रही है हम आज आपको यहाँ अखाड़ा में बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे ये वादा किया है कि खबर का हर पहलू आपको दिखाएंगे यहाँ अखाड़ा में। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट में अब क्या हो रहा है, माननीय उच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि क्या उनसे ये पूछा जाए
कि अगर कल किसी की मृत्यु होती है, किसी को चोट पहुंचती है, हानि होती है लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है, तो क्या करेंगे? क्या वो प्रोटेस्ट वेन्यू से हटने को तैयार हैं, दूसरे प्रोटेस्ट वेन्यू पे जाने को तैयार हैं? एचएस फुल्का का कहना है मेनी पीपल आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट हैव एंटर्ड द प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें कई सारे उपद्रवी घुस चुके हैं। अब ये हो रहा है, ये एचएस फुल्का का कहना है। विक्रांत, ये बहुत बड़ी क्रिटिकल बात है। एक कि इसका जो राजनीतिक एंगल है कि जो किसान यूनियन ज्यादातर उपद्रव मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, वहां सड़क पर चक्का जाम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस से जो नाता है। दूसरी बात कि उनके बीच में ऐसे लोग घुसे हैं कि हमने देखा करनाल में कल क्या हुआ, और यही बात एचएस फुल्का भी कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और एचएस फुल्का जो हैं आनंद, वो जो विरोध कर रहे किसान हैं उन्हीं के लिए पेश हुए हैं, क्योंकि 4 वकील पेश हुए हैं, कोलिन गोंसाल्विस, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और एचएस फुल्का। जब सीजीआई ने कहा कि आप जरा जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं उनसे पूछिए कि कौन जिम्मेदार होगा अगर कल किसी की मौत होती है, और अगर क्या वो किसी और प्रदर्शन स्थल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, तो एचएस फुल्का ने ये स्वीकार किया कि हाँ ये हो रहा है। कई ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट से संबंधित नहीं है वो प्रोटेस्ट स्थल पर बहुत बड़ी बात विक्रांत, एक और बहुत बड़ी बात, कहीं ना कहीं विक्रांत, एक और बड़ी बात, इससे पहले कि हम यहाँ अखाड़ा में एक ब्रेक लें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मैं अपनी ब्रीफ से आगे बढ़कर यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं प्रोटेस्ट साइट पर, वो वहां छोड़कर उसको खाली कर निकल जाएं। ये उन्होंने कहा है क्योंकि कोविड और ठंड की वजह से ये कंसर्न है और ये इमीडिएटली होना चाहिए। ये चीफ जस्टिस का कहना है। चीफ जस्टिस ने आगे बढ़कर कहा है कि ये मेरे परहैप्स ब्रीफ में नहीं है, लेकिन मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि वहां प्रोटेस्ट में से, प्रदर्शन में से बड़े बूढ़े बच्चे और उसके साथ साथ महिलाएं वहां से खाली कर दें, उसको खाली करके वापस चले जाएं। बहुत बड़ी बात कही है चीफ जस्टिस ने। बहुत मौसम खराब खड़ा है जिसको लेकर के चीफ जस्टिस चिंतित हैं, और दूसरा कोविड का जो प्रोटोकॉल, इस समय देश में जो कोविड का एकदम स्थिति चल रही है उसे देखते हुए कोविड को काफ़ी मुश्किल से काबू पाया गया है, और दोबारा उस तरीके की स्थिति ना बने, ये दोनों ही चीज़ें चिंतित कर रही है। और इसी कारण कोर्ट ये कह रहा है कि क्योंकि वो बहुत ही उनके साथ ज़्यादा संभावना है, महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको कम से कम प्रदर्शन स्थल से हटा दिया जाए। और कोर्ट ने, सीजीआई ने इसीलिए कहा कि ये उनके ब्रीफ में नहीं है, क्योंकि किसी को विरोध करने से मना नहीं कर सकते, वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन एक सलाह जरूर चीफ जस्टिस की तरफ से दी गई है कि जिस तरह की स्थिति चल रही है, मौसम इतना खराब है, दिल्ली में ठंड का कहर चल रहा है और कोविड का लगातार खतरा बना हुआ है, इसे देखते हुए कम से कम महिलाएं और बुजुर्ग वो लोग प्रदर्शन स्थल छोड़ दें। जी, अब ये देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ये कह रहे हैं 2000 किसानों ने ऑलरेडी प्राइवेट पार्टीज के साथ एग्रीमेंट कर दिया है, तो अगर आप इस कानून पर रोक लगा देंगे तो उनका तो सब कुछ बैठ जाएगा। आप कैसे आप उनके हित को कैसे आप छेड़ सकते हैं? बहुत कुछ हो रहा है कोर्ट में, लेकिन आगे भी बताएंगे इसमें कि क्या हो रहा है इस पर कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर बहस चल रही है। सब अपडेट्स आपके साथ, खबर का हर पहलू यहां अखाड़ा में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए।